सब ने तरीके इस्तेकाक अपनी जमा करवा दी है। वो सारे कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह फिर शफकत साहब को मैं रेफ़र करूंगा कि अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि नून लीग सिर्फ पंजाब की 4 डिवीज़नों की पार्टी बन के रह गई है। बड़ी बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3-3 डिवीज़न की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें और एक पीपल्स पार्टी की नई पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखें, फिर ही आप आगे चलने का कोई चांस हो सकता है आपका। और इसी तरीके से नून लीग की जो हालात हैं इस वक्त, वो सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट अपने हम बिल्कुल यहाँ पे मजबूत खड़ी है इमरान खान की क़यादत में। तमाम हमारे अरकान तमाम, और मैं यहाँ पे इत्तेहादियों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे इत्तेहादियों ने हमें पूरे ताउन का यकीन दिलाया है और वो सारे जो हैं वो भी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फजलुर रहमान साहब को और उनके जो बाकी यहाँ पे साथी हैं, नवाज शहबाज शरीफ हैं और बाकी लोग हैं, उनको मुंह छुपाने की यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ये बताइएगा कि कल के साने पेशावर के बाद सोशल मीडिया पे, खासतौर पे फेसबुक पे एक कैंपेन चलाई जा रही है, इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? और दूसरा सर ये बताइएगा, तरीन साहब के साथ हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है या नहीं? तरीन साहब के साथ हुकूमत का तो नहीं, मैंने कल पता किया था वैसे, और वो हॉस्पिटल से शिफ्ट हुए थे, शिफ्ट हो गए हैं घर पे अपने, उनकी तबीयत अब बेहतर है। लेकिन अभी वो फ़िलहाल कह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, कुछ दिन अभी जो है वो लंदन में रहेंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई सियासी बात जो है वो उनसे नहीं हुई, सिर्फ हालचाल की हद तक जो है वो बात हुई, वो भी अली से बात हुई। और जो यहाँ तक कैंपेन की बात करें, देखें इसीलिए तो हमने ये पीका लॉ में अमेंडमेंट की थी। इसी तरह की हेट स्पीचेस जो हैं, आप जब आप अमेंडमेंट करते हैं, जब किसी की कोई इज़्ज़त महफूज नहीं है, औरतों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स आती हैं, बाकियों के ख़िलाफ़ आती हैं, वो फिर जो है वो हर चीज़ जो है यहाँ पे कंट्रोवर्शियल हो जाती है। आप सेफ गार्ड्स तजवीज़ करें, आप इस तरह की कैंपेन्स तो नहीं अलाउ कर सकते जिस तरह की कैंपेन्स जो हैं। और इवन ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, जिस तरीके से पेशावर से आने के बाद कैंपेन्स वहाँ पे आई हैं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश का हिस्सा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता दूँ कि ये जो सानहे के हम जो भी मेरी आईजी साहब से भी बात हुई थी और मुतल्लिका लोगों से भी बात हुई थी, काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेडवे हुआ है, काफ़ी उसमें आगे बढ़ गए हैं। और मुझे उम्मीद यही है कि आइंदा 48 घंटों में या शायद उससे भी कम हम जो असल लोग हैं उन तक पहुँचें। शफकत महमूद साहब से मेरा सवाल है कि आपने फरमाया कि और मौलाना फजलुर रहमान के तो बैरूनी ताकतों से जो ताल्लुकात हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। वो बैगों की कहानियाँ, जब वो JUI का, आज भी अगर आप JUI का हेड ऑफिस जाके देखें तो देख लें उसका इफ्तिताह किसने किया था और उसके पैसे कहाँ से आए थे। वो आपको याद है कि एक विकी लीक्स में एक आया था कि फजलुर रहमान ने कहा अमरीकी सफ़ीर को कि मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं सारी आपके मामला जो हैं सीधे कर दूंगा। फवाद साहब ये बताइएगा कि आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि हमारी जो तरीके अदम जमात कामयाब होगी तो उसके बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद शफाफ इंतखाबात करेंगे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए तो बारह गवर्नमेंट जो है वो कह रही थी ऑपोजिशन को। बिल्कुल आपकी बात सही है, यही चीज़ तो हम कह रहे हैं आप आएँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। लेकिन इनको तो ये नए नए, मैंने यही इनको कहा था बिलावल साहब से, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपका वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन है? क्योंकि अभी तो लग ये रहा है कि 8 घंटे मौलाना होंगे, 8 घंटे शहबाज शरीफ होंगे, 8 घंटे जो हैं वो जरदारी साहब होंगे और मरियम और बिलावल जो कि छोटे हैं 4-4 घंटे ये होंगे। तो ये 24 घंटे डिवाइड होंगे जो हालात जा रहे हैं। आसिफ ये बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बदइतमादी है PDM में, क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद, जब वो पहले कहते थे कि लॉन्ग मार्च ना करें, पार्लियामेंट में तब्दीली लेके आए, आप पार्लियामेंट में तब्दीली भी लेके आने की बात कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं, ये खिचड़ी क्या है? ये खिचड़ी ये है कि जब साइबेरिया में जब बहुत बर्फ़ पड़ती है ना, तो वहाँ पे खुराक ख़त्म हो जाती है, तो सारे भेड़िए जो हैं ना वो एक आपस में एक दायरा बना के बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं कि कौन आंखें ब्लिंक करता है। जो ही किसी की आंख बंद होती है सारे भेड़िए उसको पड़ जाते हैं।
یہ اس وقت ہماری اپوزیشن ہے سائبیریا کے بھیڑیے جو ایک سرکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون آنکھ بلنک کرے. سب کو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بند ہو تو پچھلا جا کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لے, میری آنکھ بند ہو تو یہ نہ ہو کہ عمران خان سے ڈیل کر لے. ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے اعتبار نہ ہونے کی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک ممبئی اٹیک ہوا تھا انڈیا میں, اور انڈیا شروع سے لے کر اب تک پاکستان کو نصیب رہا ہے اس میں. ہمارے یہاں پر سینکڑوں اٹیکس ہو چکے ہیں, ابھی بھی کھل کر نام نہیں لیا جاتا. وزیر اعظم نے چھوٹا موٹا نام لیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ بعض دفعہ انویسٹیگیشن بھی ہوئی, تحقیقات بھی, اس میں سب کچھ سامنے آیا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ راہ کروائی ہے. تو ہم کھل کے کیوں نہیں نام لے رہے؟ دیکھو نا بات یہ ہے کہ جب شفقت محمود صاحب یا میں, چونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک اس ہر انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ایک واضح نہ ہو جائے, اٹس ناٹ پراپر فار می ٹو, یا شفقت صاحب کے لیے کہ ہم یہ بات کر دیں. لیکن جہاں جہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان کے اندر سے سرونگ نیوی آفیسر کو پکڑا, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پوری بات ہوئی. تو ہر انسیڈنٹ کو ہم آدھے گھنٹے میں ان ہماری اپنی پوزیشنز میں تو ہم نہیں کر سکتے نا, پر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کی صحیح. یہ لاؤ ایک سندھ سے سندھی پارٹی کا ایک لیڈر اٹھا ہے, سندھ میں وہ نعرے لگاتا ہے کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈسو, لیکن پنجاب میں آتے ہی اس کی ٹیون چینج ہو گئی ہے اور پنجاب کی تقسیم کا اور نفرتیں پھیلاتا وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا پنجاب کا کوئی بانی وارث نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اگر سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو پنجاب بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, لیکن آپ نے جو بات کہی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں منافقت, اسی لیے ان لیڈروں کا کوئی اعتبار نہیں.